नवाज शरीफ को उम्रे पे किसने बुलाया? अच्छा, उम्रे पे बुलाने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए, उन्हें उम्रे पे बुलाने से डॉलर का रेट नीचे आ गया, उन्हें उम्रे पे बुलाने से क्या यहाँ के मसाइल हल हो गए? हमें क्या, वो लंदन बैठे या उम्रे चले जाए, यहाँ आके रायमंड में बैठ जाए। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं किया उसने? यार उनके लिए दुआ नहीं किया? अल्लाह पाक कहता है सिर्फ दुआओं से आपके मसाइल हल नहीं होने, आपने कुछ करना है, आप कुछ करोगे तो उसके बाद आपके मसाइल हल होने। का मौका तो दो तुम। आप उसे चोर चोर कहते हैं पुकोल। खान साहब चोर चोर की रिट खत्म करे तो नवाज शरीफ आएगा, मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ कितनी दफा वजीर आजम बना है? मोटरवे नहीं बनाया। अच्छा, ये मोटरवे और रेट वजह से मुल्क और कौम को क्या फायदा मिला है? आज पंजाब में बेरोजगारी है या नहीं? पंजाब की मुकम्मल इंडस्ट्रियां बंद है या नहीं? आज पंजाब के नौजवान रो रहे हैं या नहीं? इस मोटरवे को मैंने पेट में डालना है या इसे को मैंने पेट में डालना है? मुझे तो रोटी चाहिए ना जीने के लिए, मुझे तो पीने के लिए पानी चाहिए ना, मुझे आगे बढ़ने के लिए, दुनिया का मुकाबला करने के लिए एक जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम चाहिए ना, जो आप नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह इमरान खान ने यकसा निज़ाम तालीम इस कौम को देने के लिए एक बिल पास करवाया और इन्होंने आके एंडलर ने आके, क्योंकि ये इनके फेवर में नहीं है, एलीट क्लास ये चाहती है कि हमारे बच्चे 17 बने रहे और गरीब का बच्चा मजदूर ही मजदूर रहे, आखिर तक वो नस्ल दर नस्ल मजदूर चला रहे और हम जो है पॉलिटिकल वर्कर भी हम रहे, वहाँ जाके जो मेन ओहदे हैं, वजीर आजम शिप हो या CM शिप हो या कोई भी, जैसे ये शहबाज शरीफ खुद वजीर आजम बन गए, हमजा को वजीर आला बना दिया। इतने बड़े सूबे को आप यहाँ जो रहने वाले हैं, बाकी कोई एल आपको नजर नहीं आता है, आपके खानदान में सारे एल है, सिर्फ आपका हमजा शहबाज एल है, सिर्फ मरम नवाज एल है, बाकी जो आपके पीछे वर्कर कुर्बानियां दे रहे थे। कुर्बानी नहीं दी, 2 साल जेल नहीं रहा मुशर्रफ दौर में, पाकिस्तान में सख्ती नहीं सही। मरियम नवाज दुख्तरे जमहूरियत नहीं है, मरियम नवाज अपनी मरी हुई माँ को छोड़ के नहीं आई, मरियम नवाज ने जेल नहीं काटी। वो जब तो मुस्लिम लीग नून ने सख्ती कितने की है, ये नून लीग का वर्जन। ये आपकी सोच है, लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि इन्होंने जो जेलें काटी है वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से काटी है, वो एवन फील्ड रेफरेंस जो थी उसकी वजह से काटी है, इन्होंने जो मुल्क का पैसा चोरी किया हुआ है उसकी वजह से काटी है। लेकिन ये इस मुल्क का पता नहीं कैसा निजाम है, जो जितना बड़ा चोर है वो आज वजीर आजम बैठा हुआ है। आप किसी और मुल्क में जाके ये सोच सकते हैं यूरोप में कि किसी पे करप्शन के कोई एलिगेशन के कोई चार्जेस हो कि आपने इलीगल एक्टिविटी की है और उसे आप वजीर आजम बना दे। मुल्क का वजीर आजम जिसे कैंसर भी है, कमर का दर्द भी है, भाई उसका उधर है, बेटे उसका एक जेल में रहा, लेकिन मुल्क की फिर भी खिदमत कर रहा है। यही तो हम कहते हैं, एक बंदा कैंसर का मरीज है, उसे इलाज की जरूरत है, आपने 23 करोड़ आवाम की भागदौड़ उसके हाथ में दे दी है, उसकी हालत देखे, वो अपने सेहत को बेहतर तरीके से वो इस टाइम कौम के सामने नहीं पेश कर सकता है, तो वो हमारी क्या हौसला अफजाई करेगा या हमारी क्या खिदमत करेगा? करने के ये हमारी खातिर मौत के मुंह पे, जिन हमारे पंजाब में तलीते नच रहे, मौत तलीते रखे और कम कर रहे जिंदगी, तुझे उसका शुक्रिया अदा करें। भाई पंजाब बेजार है, मेरी बात सुनो, शहबाज शरीफ चले गया, मुल्क को संभालेगा। ओ भाई पंजाब बेजार है, मर्द बनो पंजाब के में, पंजाब के इलेक्शन का ऐलान आईनो कानून में जो 90 दिन का इलेक्शन लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है या 1973 के आईन में लिखा हुआ है? कहते सूबों में वफाक में इकट्ठा होना चाहिए, ये लिखा है। तो मर्द बने, इस्तीफा दे। यहाँ तो हमने दे दिया, हमने असेंबली डिसॉल्व की है, हमारी पार्टी ने दे दिया ना इस्तीफा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने खत्म कर दिया ना वजीर आला को, पूरे कैबिनेट के साथ पूरे असेंबली को हमने तहलील किया कि नहीं किया? आप में इतनी जुर्रत है, आ जाए आवाम के दरमियान, कर लेते हैं मुकाबला, आप जीत गए तो सलाम करेंगे। हमने इस्तीफा दे दिया, हालात खराब हो जाएगा, अभी पैसा नहीं है, सिक्योरिटी के भी मसले है, इंडिया का भी मामला कह रहे हो, ये तो थोड़ी देर बर्दाश्त करें। ये तो गवर्नमेंट में आने से पहले भी यही कह रहे थे कि खान जब तक मौजूद रहेगा इस मुल्क के मसाइल और बढ़ जाएंगे। आप खुद अपने दिल पे हाथ रखें, जब इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम था, पेट्रोल 150 में मिल रहा था, आटा जो था 1000 रुपए में आपको 20 किलो का थैला मिल रहा था, उस वक्त कौन के मसाइल ज्यादा थे। इस वक्त जो शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, डॉलर का रेट किस सतह पे, पेट्रोल किस रेट पे, आटा किस रेट पे, जो आपकी जिंदगी की बुनियादी जरूरी अशिया थे वो किस रेट पे, इनके आने से वो बढ़ चुके हैं या कम हुए? ये कहते कौमें कुर्बानी नहीं देती, कौमें कुर्बानी देती है, लेकिन कौमें उस जगह पे कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है जहाँ इंसान को एतमाद होता है। क्या आज आपको शहबाज शरीफ पे एतमाद है? क्या इस कौम को आज अपने वजीर आजम पे एतमाद है? अगर होता तो ये मर्द बनता, मैदान में आता, इलेक्शन करवाता और वोट लेके बाजुरत बाइख्तियार बन के बैठ जाता कि ये देख लो यार, जो कौमी असेंबली में हमारे नुमाइंदों ने इस पर एतमाद नहीं किया। ये एतमाद जो इन्होंने कौमी असेंबली में भी लिया है, ये 180 मेंबरान के एतमाद की जरूरत इस वक्त नहीं है, इस वक्त कौम के एतमाद की जरूरत है। इस वक्त जो बैनुल अक़वामी दुनिया आपको जो मीडिया नोट कर रही है, वो ये नहीं देख रही है कि 180 अफराद क्या कर रहे हैं, वो ये देख रही है कि 22 करोड़ आवाम क्या सोच रही है, वो ये देख रही है कि ये पंजाब के जो असल जो ताकत है, जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो क्या चाहते हैं, वो ये देख रहे हैं कि बलोच
बलूचिस्तान का आज जो गरीब बेरोजगार नौजवान है उसकी डिमांड किया है, सिंध के नौजवान की डिमांड किया क्या है। बलूचिस्तान का नौजवान शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं मांगता, मौलवी फजलुर रहमान की हुकूमत नहीं मांगता, जरदारी की हुकूमत नहीं मांगता? ये तो यहाँ के पटवारियों की गलतियां हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ को बार बार लाकर यहाँ इस मुल्क के मईशत को तबाह किया, वरना बलूचिस्तान में इसको वोट देना पागल तो नहीं है यार।